student of class 7. I am continuing my lecture on your chapter number 13, Motion and Time of your science book. Today I am explaining about the numericals. आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बता रही हूँ. थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. हाउ कैन यू डिफाइन स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या बताई थी मैंने आपको? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो अगर मेरा डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो मेरे स्पीड का एसआई यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड. ठीक है. अगर मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में लिया, टाइम को आवर्स में लिया, तो मेरा स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में लेती हूँ, तो अदर यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड. इस तरह से मैं सेंटीमीटर पर मिनट भी यूज कर सकती हूँ. ठीक है. तो आगे डिपेंडिंग अपॉन आपने डिस्टेंस और टाइम किसमें मेजर किया है, यू कैन राइट द यूनिट ऑफ स्पीड. लेकिन ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है. और ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं. ठीक. अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. A car covers a distance of 100 किलोमीटर in 5 hours. Calculate its speed. सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि मुझे क्या दे रखा है और मुझे क्या निकालना है. ठीक है. Your first step is write what is given and what is to be found. मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या चीज हमें देनी है. तो डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर्स. तो आपका स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द स्पीड. आप जाओ तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके लिख दो कि डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड निकालनी है. इसका मतलब मुझे स्पीड का फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ता जाएगा. तो आपने क्या दे रखा है और क्या निकालना है जब लिख लेते हो तो ऑटोमेटिकली माइंड में स्ट्राइक करता है कि मेरा फार्मूला क्या होगा. तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस इज 100 एंड टाइम इज 5 आवर्स. तो आपका 20 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन 9 आवर्स एंड अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 किलोमीटर इन 10 आवर्स. व्हिच वन ऑफ द टू इज फास्टर? ठीक है. एक बस जो है वो 540 किलोमीटर डिस्टेंस 9 आवर्स में कवर कर रही है, जबकि एक ट्रेन जो है वो 1100 किलोमीटर डिस्टेंस 10 आवर्स में कवर कर रही है. तो बस का डिस्टेंस कवर, बस का टाइम, ट्रेन का डिस्टेंस कवर, ट्रेन का टाइम. फिर बस की स्पीड निकाली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम करके 540/9 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, टाइम आवर्स में होगा, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी. जब भी दो स्पीड्स को कंपेयर करना हो, दोनों की स्पीड को सेम यूनिट में लेना जरूरी है. एक तो ये भी याद रखना. अब इस क्वेश्चन में तो पहले से ही आपको दोनों डिस्टेंस किलोमीटर में और दोनों टाइम आवर्स में दे रखे हैं. ठीक है. तो आगे कन्वर्जन करना भी सिखाऊंगी कि अगर बाय चांस दो की स्पीड को हमें कंपेयर करना है या वैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ रही है या मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ रही है और मुझे बोला गया कि द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो मुझे कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी. ठीक है. अब इसमें ऑलरेडी वही चीज है, इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में. हमें सिर्फ बताना है कि कौन फास्टर है, कौन तेजी से मूव कर रहा है. तो दोनों की स्पीड को निकाल लो. जिसकी स्पीड ज्यादा है मतलब वो फास्टर मूव कर रहा है. ये 1 घंटे में 110 किलोमीटर जा रहा है. किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि ट्रेन इज मूविंग 110 किलोमीटर इन 1 आवर और बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. इसका क्या मतलब है कि बस इज मूविंग 60 किलोमीटर इन 1 आवर. तो ये 1 घंटे में 110 किलोमीटर जा रही है, जबकि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है. तो ऑटोमेटिकली ट्रेन जल्दी मूव कर रही है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मोर देन द स्पीड ऑफ द बस. You might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles.
Note that one of the meter has kilometer per hour written at one of the corner. This is called a speedometer. Speedometer, it records the speed directly in kilometer per hour. देखो कार में बैठते हो, स्कूटर में बैठते हो, मोटरसाइकिल पे बैठते हो, तो देखते होगे कि एक डैशबोर्ड लगा होता है, ठीक है, एक मीटर फिट होता है जिसके ऊपर रीडिंग आ रही है आपकी कि आप किस स्पीड पे उस गाड़ी को मूव कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है आपका, वो है आपका स्पीडोमीटर। दैट इंस्ट्रूमेंट इज स्पीडोमीटर विच इज़ मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसमें साइड पे किलोमीटर पर आवर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हमारी गाड़ी या हमारी बस या हमारा कोई भी व्हीकल जिसमें हम बैठे हैं वो किस स्पीड पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्पीड एंड it recorded the speed directly into kilometer per hour. There is another meter that measure the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer. अब एक तो स्पीडोमीटर लगा होता है, एक लगा होता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर की हेल्प से हम व्हीकल ने कितना डिस्टेंस मूव किया वो भी बताते हैं, ठीक है। आप देखो, आपको सर्कुलर करके सर्कुलर फॉर्म में एक जो डायग्राम में स्लाइड में फ़ोटो में दिखाया हुआ है, आपको किलोमीटर लिखा हुआ दिखाया हुआ है कि ये कार ने या इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया है, ठीक है। तो आपका स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को मेज़र करता है और आपका ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मेज़र करता है, ओके। एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन द व्हीकल इज़ इन मीटर, ठीक है, और किलोमीटर, किलोमीटर में मेज़र होता है आपका ओडोमीटर, मेज़र द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो क्वेश्चन जब 1 मार्कर बन के आएगा तो किस तरह से आएगा, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेज़र द स्पीड, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेज़र द डिस्टेंस इन व्हीकल्स। तो आपने स्पीडोमीटर स्पीड के केस में बोलना है और ओडोमीटर डिस्टेंस के केस में बोलना है। नाउ हाउ कैन यू कन्वर्ट द स्पीड विच इज़ गिवन इन किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपने उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। जैसे देखो, आपको स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर और आपने इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे करेंगे। देखो, किलोमीटर टू मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो, पहले तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि किलोमीटर स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में आपका व्हीकल 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 घंटे में इन 1 आवर योर व्हीकल इज कवरिंग 54 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है मैंने, तो देखो किलोमीटर पर आवर, पर मतलब होता है अपॉन, ये लाइन अपॉन, जैसे फ्रैक्शन लिखते हो ना ऐसे। तो किलोमीटर टू मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। पर मीन्स अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, हमें आवर से सेकंड्स में जाना है ना। किलोमीटर टू मीटर कर दिया, 1 आवर को सेकंड में करना है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ओके। तो किलोमीटर टू मीटर 1 आवर टू सेकंड्स, ओके। आप उसके बाद करोगे कैंसलिंग, 0000, ठीक है। और 6 6 का 36, 6 9 का 54, 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 2 5 का 10। तो ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ गया। अब हम इसमें एक शॉर्टकट भी बताते हैं जिन बच्चों को याद ना रहे। हम क्या बोलते हैं, ये तो एक समझाने का तरीका है, प्रॉपर तरीका, ठीक है। अगर कहीं किसी बच्चे को याद नहीं रहता तो हम उसको सीधा ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5/18। तो जो भी नंबर को कन्वर्ट करना हो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 54 को कन्वर्ट करना है मैंने, 54 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ मीटर पर सेकंड लगा दूंगी। 18 3 का 54, 15 मीटर पर सेकंड, ओके। लेकिन दैट इज योर राइट मेथड, ओके। कि आपका 5/18 आया कहाँ से, तो 1000 बाय 3600 आप कैंसिल करोगे, 0000, 2 5 10 और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 18 ही आएगा, ओके। तो अगर किसी को ना याद रहे
So that is the simple method, otherwise the right method is this. On page number 150 of your NCERT book, a table is given and you have to complete it. This is your homework.